तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सबको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। दरअसल हमारा एक सब्सक्राइबर है जो आज एक सवाल पूछे हैं। आज हम उस सवाल का जवाब देंगे इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। दरअसल ये जो हमारा चैनल है ब्लॉगिंग का है, या कुछ रेलवे से संबंधित कुछ जानकारी देते हैं, या कहीं घूमने जाते हैं तो उसका ब्लॉग बनाते हैं। तो यूजर का जो सवाल था वो ये था कि भाई इस बार हम ग्रुप डी में सेलेक्ट हुए हैं, रेलवे ग्रुप डी में, और अगर हम सब कुछ फाइनल होने के बाद अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमको पेमेंट कितना मिलेगा, फर्स्ट पेमेंट कितना मिलेगा। तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे और आपको कलम कॉपी के सहारे बताएंगे कि कितना आपको पेमेंट मिलेगा ग्रुप डी में अगर आप ज्वाइन करते हैं। तो इस तरीके का सवाल आप सबके जहन में भी उठ रहा होगा जो भी इस साल क्वालिफाई किए हैं ग्रुप डी के लिए कैंडिडेट। हालांकि उस सबको बेस्ट ऑफ लक है कि आप सब सेलेक्ट हों, लेकिन अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको पेमेंट कितना मिलेगा ये सबके मन में जानने का इच्छा होगा। तो आज हम आपको बताएंगे। ये आपको वेरिफिकेशन और मेडिकल ये सब होने के बाद जब आपको अलॉट होगा डिपार्टमेंट और जोन और डिवीज़न अलॉट होगा, तब जो आप ज्वाइन करेंगे तब आपको कितना पेमेंट मिलेगा। ऐसे हर डिपार्टमेंट का अलग अलग थोड़ा ऊपर नीचे वेरिएंट करता है पेमेंट। तो हम ऐसा कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे आज बात नहीं करेंगे। एक जो ग्रुप डी का मेन पेमेंट होता है उस पर हम आपको बताएंगे, कलम कॉपी के सहारे आपको लिख के बताएंगे। बेसिक जो कुछ अलाउंस है या हाउस रेंट है उस तरीके से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और लाल वाला बेल आइकन घंटे को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको आंकड़ा के जरिए बताते हैं कि आपको पेमेंट कितना मिलेगा। तो सबसे पहले जो जॉब है ये ग्रुप डी का, ये ग्रेड पे 1800 ग्रेड पे का आपको होगा। लेवल फर्स्ट में आप आएंगे तो 1800 ग्रेड पे का मतलब होता है कि आपका बेसिक जो है वो 18,000 रुपया रहेगा और इसी पे सारा कुछ आपका कैलकुलेट होगा। और ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, हर डिवीज़न का अलग अलग थोड़ा होता है, आगे पीछे ये हो सकता है। तो ये 900 के आसपास या 800 के आसपास, 700 के आसपास ऐसे मिलेगा तकरीबन आपको। और 100 रुपये आगे पीछे या कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। डियरनेस अलाउंस का मतलब होता है महंगाई भत्ता, इसका हिंदी है। और ये कैलकुलेट होता है आपका बेसिक पर, यानी बेसिक आपका 18,000 है। मान लिया आप 1 जनवरी 2023 को ज्वाइन किए हैं और जनवरी के बाद आपको फरवरी में पेमेंट मिल रहा है, और उस समय भारत सरकार महंगाई भत्ता डिक्लेयर किया है 4%। तो आपका यही 1800 का 4% आपका महंगाई भत्ता बनेगा। माने 18,000 का 4% आप निकाल लीजिए तो कितना हो जाता है, 1872, यानी 720 रुपया आपका महंगाई भत्ता हो गया। तो यहाँ पर महंगाई भत्ता आपका 720 रुपया हो गया। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 900 रुपया हो गया। अब है एनएच और पीएच। एनएच का मतलब होता है नेशनल हॉलीडे और पीएच का मतलब होता है पब्लिक हॉलीडे। नेशनल हॉलीडे जबकि हम लोग जानते हैं कि 3 ही होता है, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। और पीएच जो होता है वो आपका डिवीज़न, जिस डिवीज़न में आप जॉब कीजिएगा वो आपको अलॉट करता है 10 से 12 को फील्ड स्टाफ के लिए और उससे ज़्यादा ऑफिस स्टाफ के लिए। तो पीएच क्या होता है कि अगर आप पीएच के दिन ड्यूटी करते हैं, जैसे मान लीजिए 14 जनवरी मकर संक्रांति था, उस दिन पीएच था कुछ डिवीज़न में, तो उस दिन अगर आप ड्यूटी करते हैं तो उस दिन आपको लगभग 250 रुपया के आसपास उस दिन का पैसा बनेगा। जो पेमेंट बन रहा है वो तो बन ही रहा है, लेकिन 250 रुपया के आसपास आपको एनएच का या पीएच का अलाउंस मिलेगा। अगर आप 26 जनवरी को भी ड्यूटी करते हैं तो उसका आपको 250 रुपया के आसपास आपको पेमेंट मिलेगा। नेक्स्ट है नाइट ड्यूटी अलाउंस। तो नाइट ड्यूटी जो अलाउंस है क्या है कि बहुत जगह आपको ड्यूटी मिलेगा, उसमें आपको नाइट भी करना पड़ेगा, बहुत जगह है आपको नाइट नहीं करना पड़ेगा। तो अगर नाइट का शिफ्ट चलता है तो बहुत सारा डिपार्टमेंट में है कि हम हफ्ता में 2 दिन चलता है, पर वीक जो होता है वो 2 दिन आपको नाइट होगा। तो यानी कि 4 सप्ताह मानिए तो 8 नाइट आपका ऐसे हो गया। तो इसमें लगभग आपको कितना यूनिट के हिसाब से होता है, वो यूनिट अभी बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, तो उसमें भी आपको लगभग 1500 रुपये के आसपास आपको नाइट मिलेगा। शुरुआती में 1500, 1200, 1800 इस तरह से आपको नाइट मिलेगा। तो ये भी आपको ऐड हो गया। और ये आपका मेन पेमेंट है, ये सारा पेमेंट आपका मेन पेमेंट में आता है। और ये सब जब ऐड होने के बाद जो भी पेमेंट होगा उसमें से 10% आपका काटा जाएगा एनपीएस के रूप में, यानी कि न्यू पेंशन स्कीम के रूप में काटा जाएगा। जो भारत सरकार या आपका जो डिवीज़न है वो अपने पास वो पैसा रखती है। एनपीएस अकाउंट जो रहेगा
जो रिटायरमेंट के समय मिलेगा आपको, उसमें ये दोनों ऐड होकर पैसा रहता है, जमा पूंजी के रूप में आपका रहेगा। अब पेमेंट का मेन हिस्सा के रूप में एक और चीज़ आता है जिसको बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस, HRA। ये दरअसल 3 रूप में दिया जाता है, एक्स रूप, वाई रूप और जेड। 3 रूप में होता है, जिसमें एक होता है 8% एक्स वाला, और वाई वाला होता है 16%, और जेड वाला होता है 24%। इस तरह यानी बेसिक का ये सब परसेंटेज है। अगर आप एक्स टाइप का शहर में हैं, जो इसमें बहुत सारा क्राइटेरिया बनाया हुआ है, उसमें आते हैं तो आपको 8% HRA मिलेगा। अगर वाई टाइप का शहर में है तो आपको 16%, और ये जो मेट्रोपॉलिटन शहर में है, जो बड़ा बड़ा महानगर है, वहाँ 24% अलाउंस मिलेगा। तो अगर आप मान लीजिए कि कोई नॉर्मल सा जगह में है जहाँ 8% अलाउंस है, तो 18,000 का अगर आप 8% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 18/4 से 1440 रुपया आपका हाउस रेंट अलाउंस होगा। अगर आपको रेलवे क्वार्टर नहीं लेते हैं तो, अगर आप रेलवे क्वार्टर लेते हैं तो आपको ये अलाउंस नहीं दिया जाएगा। तो आपको ये अलाउंस के लिए क्लेम करना होगा, एप्लीकेशन भर के देना होगा, तब आपको अलाउंस दिया जाएगा। और अगर क्वार्टर खाली है और अगर आप नहीं ले रहे हैं तो आपको अलाउंस नहीं दिया जाएगा। ये डिपार्टमेंट पर निर्भर करता है कि किस तरह से आपको किया जाता है। तो ये भी एक हो गया हाउस रेंट अलाउंस। अब इन सब को आप ऐड कीजिए, ऐड करने पर आप पाइएगा कि कितना पैसा बनता है। तो अगर आप इस सब को ऐड करते हैं, बेसिक आपका 18,000, हाउस रेंट अलाउंस 1400, और TN 900, DA 720, और नेशनल हॉलीडे अगर महीना में एक आध ठो पड़ जाता है तो 250 रुपये उसका। नाइट ड्यूटी तो लगभग, अगर नाइट ड्यूटी वाले शिफ्ट में रहते हैं तो आपको ये 1500 से 1800 के बीच बनेगा ही। हाउस रेंट तो ये फिक्स होगा, और जैसे जैसे बेसिक आपका बढ़ेगा वो ये बढ़ते जाएगा 1440। अगर ये सब को आप जोड़ते हैं तो आपका हो जाता है 24,210 रुपया। ये आपका ग्रॉस पेमेंट बनेगा, जिसको बोलते हैं ग्रॉस पेमेंट। ग्रॉस पेमेंट का मतलब होता है कि इसमें आपको अभी किसी तरह का कटौती नहीं किया गया, पूरा का पूरा। और अगर हम नेट पेमेंट का बात किए रहे तो नेट पेमेंट जो होगा, इसमें से जो बताएं कि NPS का 10% आपको माइनस किया जाएगा। तो 24,210 का 10% आपको माइनस कर लीजिए, वो माइनस कीजिएगा, वही आपका मेन पेमेंट होगा। मेन पेमेंट यानी कि इसी को बोलते हैं नेट पेमेंट, जो आपका सीधे डायरेक्ट आपका अकाउंट में आएगा। और इसका 10% निकालिएगा तो ये हो जाएगा 2421 रुपये। ये 2421 रुपया अगर आप इसमें माइनस करते हैं 21,789, यानी कि टोटल जो आपके अकाउंट में जाएगा 21,789, ये आपका पेमेंट होगा। तो ये पेमेंट आपको ऊपर नीचे हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये फिक्स पेमेंट है। ये आपका कुछ डिपार्टमेंट में है जो बढ़ सकता है, घटेगा तो नहीं, इतना के आसपास तो आपको ज़रूर मिलेगा। कुछ में हल्का फुल्का घट सकता है, कहीं कहीं है कि इससे आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें आपको OT बनता है, TA एक्स्ट्रा बनता है, हर तरह से आपको पैसा बढ़ेगा उसमें। तो ये रहा ग्रुप डी का पेमेंट का कुछ एनालिसिस, जो आपको जहाँ तक हम जानते हैं वो आपको बताए हैं। तो ये कुछ जानकारी था जो हम जानते हैं आप सबको बताएं ग्रुप डी का पेमेंट के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन वीडियो का आपको जल्दी मिलेगा। और नया नया आपको वीडियो लाएंगे, कहीं घूमने जाते हैं उसका ब्लॉग लाएंगे। तो कभी भी हमारे चैनल पे वल्गर किस्म का वीडियो नहीं मिलेगा, बकवास टाइप का वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। जो भी एकदम साफ़ सुथरा कंटेंट मिलेगा, जानकारी वाला मिलेगा, घूमने वाला ब्लॉग मिलेगा। तो चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और जितने भी इस बार कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं रेलवे के लिए, सबको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।